हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि आपके बीच अभी लेकर के आए हैं जो 10वीं क्लास की मैथ और प्रेस से संबंधित जो हम लोग क्लासेस कर रहे थे उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चला चुका है। मतलब फार्मूला से जितना भी बेसिक था सब चीज़ हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज में आ चुके हैं बच्चों। प्रश्नावली 12.1 और एक्सरसाइज से आ गए हैं। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पहला लेकर गए हैं, ये जो क्वेश्चन पहला है, ये क्वेश्चन 2025 का जो एग्जाम हुआ है, इस बार 2025 का जो एग्जाम हुआ है, 2025 के एग्जाम में यह क्वेश्चन 1 नंबर प्यारे बच्चों 5 नंबर में पूछा गया है। प्रथम पाली, फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुआ है मैथ का, उसमें 5 नंबर में यह क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह क्वेश्चन 5 नंबरी का नहीं है, लेकिन सेट करने वाले दे दिए एकदम हल्का, यह हम कुछ नहीं कर सकते। ये 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन इस बार 2025 में इसी क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा है। और बच्चों मैं बताऊंगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बिना देर किए हम अभी इसको बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि यह सवाल बनता कैसे है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे एकदम। इसमें क्वेश्चन में क्या है, फर्क बताते हैं आपको कि 2 वृत्त, कितने वृत्त बच्चों, 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 है। मतलब 2 वृत्त है, एक बड़ा और एक छोटा। बच्चों एक बड़ा और एक छोटा, 2 वृत्त है। एक बड़ा वृत्त ले लीजिए और एक छोटा वृत्त। इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्या है बच्चों, आ रहा है ना, इन दोनों वृत्तों का जो त्रिज्या है वह एक का त्रिज्या जो है बच्चों वह 19 है, और दूसरा का जो त्रिज्या है वह 9 है। ठीक है बच्चों, इसको R कहते हैं, R1 कर लेंगे और इसको R2 कर लेंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या कर रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बताना ये चाहूंगा मैं कि इसका जो परिधि होगा, पहले वाले वृत्त का इसका जो परिधि होगा, इसका परिधि क्या होगा बच्चों 2πr1, और इसका जो परिधि होगा वो क्या होगा, वो भी होगा 2πr2। और इन दोनों को जोड़ करके, इसको और इसको दोनों को क्या करते हैं, जोड़ करके, इन दोनों की परिधि को जोड़ करके प्यारे बच्चों एक बाड़ा बनाता है। क्या बनाता है, एक बाड़ा वृत्त बनाता है। दोनों को मिला करके एक बाड़ा वृत्त बनाता है, जो कि यहां पर बनाते हैं एक बाड़ा वृत्त। देखिए इन दोनों को मिला करके एक वृत्त बनाए जो कि बड़ा वृत्त बना, और इस वृत्त का जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, और इसका मान जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों 1। यही त्रिज्या इसमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर पहला है, चूंकि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्याएं R1 बराबर बच्चों कितना बोलो 19 सेंटीमीटर, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, और नए वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों को मिला करके, इस वृत्त और इस वृत्त को दोनों को मिला करके जो एक वृत्त बनाया जाता है उनका त्रिज्या पता नहीं। तो यहां पर लिखेंगे नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, क्या माने बराबर क्या है, वो निकालना है मुझे, क्या करना है। अब क्या लिखेंगे, चूंकि नए वृत्त, दोनों वृत्त को परिधि को मिला करके एक बड़ा वृत्त बनाया जाता है। क्वेश्चन में क्या करा है कि उस वृत्त की
त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी हाँ परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों वृत्तों के परिधि को मिला करके एक नया वृत्त बनाया जाता है। चूंकि दोनों वृत्तों के परिधियों को मिलाकर मतलब जोड़कर मिलाकर एक नया वृत्त बनाया जाता है। नया वृत्त बनाया जाता, क्या लिखिए, चूंकि दोनों वृत्तों के हाँ परिधियों को मिलाकर, दोनों वृत्तों के परिधियों को मिलाकर एक नया वृत्त बनाया जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसीलिए क्या होगा यहां पर कि नए वृत्त की परिधि क्या होगा, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। मतलब जो नयका वृत्त जो बनाई बड़का वाला, इसका जो परिधि होगा, इसका और इसका दोनों को क्या होगा, जोड़ करके, दोनों क्या होगा, जोड़ करके। जैसे आपको बता देंगे हम कैसे, देखिएगा ध्यान से, बस 1 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ताकि बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं, जरा सा देखिएगा। जैसा कि मान लीजिए कि मैं एक कैमरा में देखिएगा ध्यान से कि एक यह वृत्त बना, देख पा रहे हैं, एक यह वृत्त बना, तो इसको जो घेरने में जो मतलब भुजा लग रहा है, जो परिधि जिसको हम कहते हैं, तो एक ये हुआ, और ध्यान दीजिएगा, और एक ठो आप बड़ा वाला जिसका 19 होगा, इसको आप ये समझ लीजिए, यह भी एक वृत्त के आकार क्या बना सकते हैं, देख सकते हैं ना, ये भी बन गया। अब एक वृत्त की परिधि ये हुआ और एक मेरे गर्दन पे है, देख रहे हैं, और इन दोनों को अब मिलाएगा बच्चों, दोनों की परिधि को मिलाएगा। अब इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि दोनों की परिधि को मिलाएगा, इसको भी परिधि और इसका परिधि, दोनों को क्या करेगा, जोड़ लेगा। अब जोड़ने के बाद बच्चों तब इसको इस तरह से एगो बहुत बड़ा, देख रहे हैं, ये नहीं हो पड़ा है, मतलब बहुत बड़ा वृत्त बनेगा जो कि यह होगा, ठीक ना। तो इन दोनों के तार, दोनों तार को क्या किया, हम जोड़ दिए, तो जोड़ने पर एक ठो बना बड़ा, एक ठो क्या बना, बड़ा सा, ये देखिए, ये बड़ा बन गया, तो ये बड़ा वृत्त बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा वृत्त बनेगा। अब इसका जो है परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे, उन दोनों के परिधि को एक साथ जोड़ेंगे, मतलब इसमें जो रेखा लगा, बताना चाहेंगे आपको हम कि इसमें देखिएगा, हेलो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त को बनाने में जो रेखा लगा, तो यह रेखा के लंबाई, और इस वृत्त को बनाने में जो रेखा लगा, इस रेखा के लंबाई, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ करके, तब ई वाला जो वृत्त बना बड़ा सा, ये वाला वृत्त जो बना बड़ा सा, ये वृत्त बना बड़ा, तो ये ललका एगो और एगो ये वाला, मतलब दोनों जुट करके एगो क्या बना, बड़ा। इसलिए यहाँ लिखे हैं कि नए वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि या प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। अब परिधि का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिएगा, 2 पाई। तन्नयका का त्रिज्या क्या है, सिर्फ 2 पाई तो रहेगा, 2 पाई तो रहेगा, लेकिन नए वृत्त का जो त्रिज्या है उसको क्या माने हैं,
नए वृत्त का जो त्रिज्या उसको क्या माना है, कैपिटल आर ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल आर। अब बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की जो त्रिज्या है, पहले वृत्त की, देखिए पहले वृत्त की जो त्रिज्या है प्यारे बच्चों वह R1 है, क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई R1, 2 पाई। आप दूसरे के क्या लिखेंगे 2 पाई R2, 2 पाई। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर तो रहेगा बराबर इसमें प्यारे बच्चों 2 पाई, यहां भी 2 पाई, दोनों में है ना, तो 2 पाई को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे क्या 2 पाई इंटू 2 पाई, इसमें से जब निकल गया तो यह क्या बचेगा R1, आई प्लस है तो प्लस, यहां क्या बचेगा R2। ठीक है बच्चों, अब देखिए गुना में यहां भी 2 पाई और 2 पाई यहां भी गुना में, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। जब 2 पाई से 2 पाई प्यारे बच्चों जब कट जाएगा तो फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा क्या बताइए, ये कैपिटल आर बचा, क्या बचा बच्चों कैपिटल आर, और इधर क्या बचा R1, क्या बचा R1। तो R1 के मान कितना है देखिएगा 19 सेंटीमीटर, लिखिएगा 19 सेंटीमीटर बच्चों। आप प्लस R2 है ना, तो R2 के मान यहां देखिए कितना है 9 सेंटीमीटर, लिखिएगा 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या ध्यान देना आपको कि 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दोनों को जोड़िए, मतलब 19 को कोई वस्तु और 9 को जोड़िएगा तो कितना होगा 28, कितना बच्चों 28, तो ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। यही आपका नए वृत्त जो बड़ा वृत्त है उनका त्रिज्या होगा, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या, फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको R1 इसको R2 मान लेना है, और उसके बाद नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर वाट करके छोड़ देना है। अब दोनों वृत्त के परिधियों को, इन के क्षेत्रफल को, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो क्षेत्रफल होगा, यहाँ परिधि दिया है, तो परिधियों को मिला करके एक नया वृत्त बनाया जाता है। इसीलिए नए वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, पहले वृत्त की परिधि या प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। अब नए वृत्त की परिधि 2 पाई, नया वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं कैपिटल आर, तो कैपिटल आर हो गया बराबर पहले वृत्त की परिधि 2 पाई R1 प्लस दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई R2। अब इसमें 2 पाई कॉमन निकाल लिए, 2 पाई काट दिए, तो कैपिटल आर बराबर हो गया 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, और आर बराबर हो गया 19 और 9 जोड़ करके 28। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो देखिएगा अभी हम लोग बना रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, पहला बना दिए हैं और दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन का भी टाइप जो है ना वही है, सिर्फ इसमें क्या करना है बच्चों कि जहां पर आपका परिधि दिया था उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल। अभी सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं कि एक ये वृत्त बनेगा और एक ये बना लेते हैं, और एक इन दोनों को जो मिला करके बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बना लेते हैं ताकि इसका लम्हा बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं इसको। ये जो बना पहला वृत्त जिसको हम क्या कहेंगे R1, और R1 का मान कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका दूसरा वृत्त जो कि होगा R2, और R2 के मान जो दिया हुआ है कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद यह एक नया वृत्त बना, कौन सा वृत्त बना नया वृत्त। नया वृत्त के त्रिज्या को क्या मानेंगे कैपिटल आर, क्या मानेंगे बच्चों कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मान दिया है क्या नहीं दिया है, वाट मान के छोड़ देंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा वही। क्या लिखेंगे पहले वृत्त की, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या
दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर तथा नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 1। क्वेश्चन वही कह रहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है ना। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, क्या बोला, जिसका इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। लिखेंगे अब क्या, चूंकि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल क्षेत्रफलों को मिलाकर, ठीक ना, क्षेत्रफलों को मिलाकर यानी क्षेत्रफलों के योग, क्षेत्रफलों को मिलाकर एक नया वृत्त बनाया जाता है। एक नया वृत्त बनाया जाता है। इसीलिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या किया बच्चों कि नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का, दोनों को जोड़ेंगे। अब नए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बच्चों, तो पाई और कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर से होगा क्योंकि नए वृत्त का जो त्रिज्या को हम माने हैं, क्या माने हैं, कैपिटल आर माने, इसलिए। और पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई R1 का स्क्वायर। क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का जो होगा पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखेगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर, दोनों में क्या शामिल बच्चों, पाई, दोनों में क्या शामिल है, पाई। तो पाई निकाल लीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा R1 स्क्वायर प्लस के R2 स्क्वायर। पाई से पाई को काट दीजिए, गुना में था। अब यहाँ पर लिखिएगा ये R1 कैपिटल R के स्क्वायर बराबर R1। बच्चों R1 के मान कितना है, देखिएगा R1 के मान कितना, 8 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे। अब प्लस R2 के मान 6, तो 6 सेंटीमीटर का भी क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। और ध्यान देना यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना, क्या बताने जा रहे हैं, हाँ क्या देखिएगा, यहाँ पे क्या देखिएगा कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर का पूरा घेर के स्क्वायर लगाया ना, और यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ चाहे यहाँ 6 सेंटीमीटर सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। इसको ऐसे नहीं, इसको पूरा घेर के, नहीं तो सिर्फ सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे क्या, कैपिटल R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36, और जोड़ साथ में क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जोड़िएगा कैपिटल R स्क्वायर बराबर 64 और 36 जोड़कर कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये कहां जाएगा, रूट में। तो कैपिटल R बराबर जो लिखेंगे वह रूट में लिखेंगे 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और 100 का वर्गमूल बच्चों 10, 100 का वर्गमूल 10, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर। तो कैपिटल R का मान प्यारे बच्चों, कैपिटल R का मान जो नए वृत्त बनेगा उसका जो होगा क्या कहते हैं, कैपिटल त्रिज्या, मतलब कैपिटल R के मान वह आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा, ताकि आपका भी सपना पूरा हो सके बिहार बोर्ड में 100% का। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।